थीम फाइनल होने से लेकर परेड तक, चलिए जानते हैं कि आखिर 26 जनवरी को होने वाली परेड में शामिल होने वाली झांकियों का चयन कैसे किया जाता है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। हर साल 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देश की सांस्कृतिक विविधता और एकता की भव्य झलक दिखाती है। इस परेड का सबसे बड़ा आकर्षण होता है रंग बिरंगी और विषय वस्तु से भरपूर झांकियां, जो देश के अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी मंत्रालय की पहचान को दर्शाती हैं। इन झांकियों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक उपलब्धियां, लोक कला, सामाजिक संदेश और विकास की झलक देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खूबसूरत झांकियों का चयन कैसे किया जाता है? दरअसल इसके पीछे एक लंबी और पारदर्शी प्रक्रिया होती है, जिसमें थीम से लेकर डिजाइन और प्रस्तुति तक हर पहलू को बारीकी से परखा जाता है। आज हम आपको इसी प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप परेड के इस आकर्षण को और बेहतर तरीके से समझ सकें। गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों का चयन कब शुरू होता है? तो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए झांकियों का चयन लगभग 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। ये एक व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसमें थीम से लेकर 3D मॉडल और अंतिम निर्माण तक के सभी प्रोसेस और सभी स्टेज शामिल होते हैं। सबसे पहले थीम का चयन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले रक्षा मंत्रालय हर साल परेड के लिए एक राष्ट्रीय थीम तैयार करता है, जो कि थीम देशभक्ति, सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक संदेश या विकास को दिखा सकती है। इस साल की थीम है वंदे मातरम, जिसे ध्यान में रखते हुए झांकियों का चयन किया गया है। थीम के चयन के बाद एक विशेष समिति गठित की जाती है, जिसमें कला, संस्कृति, संगीत, मूर्तिकला और वास्तुकला के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति के चयन के बाद मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों के प्रस्ताव मंगवाता है। समिति हर एक प्रस्ताव का अध्ययन करती है और राज्यों को थीम आधारित स्केच और ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश देती है। राज्यों को जो निर्धारित समय सीमा है, उसके अंदर स्केच और ब्लूप्रिंट भेजने होते हैं। समय बीतने के बाद ब्लूप्रिंट भेजने का कोई मतलब नहीं रहता। स्केच और ब्लूप्रिंट का मूल्यांकन इन सवालों के आधार पर होता है कि क्या झांकी का आकार और रूप आकर्षक है, क्या हर एंगल से झांकी थीम का स्पष्ट संदेश देती है, जनता और दर्शकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, कला, संगीत और कलाकारों का संतुलित उपयोग किया गया है या नहीं, और कैसे होता है 3D मॉडल का निर्माण और मूल्यांकन। तो स्केच फाइनल होने के बाद राज्यों से 3D मॉडल मंगवाए जाते हैं। समिति इन मॉडल का मूल्यांकन करती है कि झांकी का आकार और रूप आकर्षक है या नहीं। इस चरण में हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया जाता है, ताकि परेड में झांकी देखने और प्रभावशाली और आकर्षक लगे। तो वहीं अंतिम चयन और निर्माण, 3D मॉडल फाइनल होने के बाद राज्यों द्वारा झांकी निर्माण शुरू किया जाता है। इस स्टेज में रंग, रोशनी, मूवमेंट और कलाकारों का समन्वय किया जाता है और सुरक्षा और समय सीमा का ध्यान रखा जाता है। परेड में किस राज्य की झांकी शामिल होगी और किसकी नहीं, ये निर्णय पूरी तरह से प्रस्तुति की गुणवत्ता पर ही आधारित होता है।